हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफएन। और आज आप बनाने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट और परचेज ऑर्डर। आपने इससे पहले सेल परचेज का तो देख लिया, जिसमें कि आपने सेल किया, परचेज किया। लेकिन अगर आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट देखना है या उसका प्रिंट लेना है, पीडीएफ लेना है, परचेज ऑर्डर लेना है, तो बड़ा टफ हो जाता है कि कैसे इसे हम डेट वाइज बनाएं। अब इसमें जो परचेज ऑर्डर का है वो उसके लिए बनाया गया है। सपोज दैट मान लो कि आपके पास हजारों की संख्या में आइटम है, कौन सा आइटम कितना मंगाना है उसको पता करने में बहुत दिक्कत होता है। उस चीज को आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं जस्ट परचेज ऑर्डर पे क्लिक करने पे। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे अगस्त अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक या 31 अक्टूबर तक हम सर्च करते हैं। लेकिन सर्च करने से पहले मैं बता दूं, इसमें कुछ मैंने वैलिडेशन भी दिया है जिससे कि गलती ना हो। जैसे अगर अभी आप प्रिंट देंगे तो प्रिंट नहीं होगा, अभी आप पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ नहीं बनेगा। अब मान लो कि यहाँ पे हमने सर्च किया, तो यहाँ पे देखिए जो जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ दिख गया। परचेज क्वांटिटी 0 है, सेल क्वांटिटी मात्र 1 है। उसके अनुसार यहाँ पे सारा आउटपुट आपका आ गया है। अब यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो जस्ट आप पीडीएफ पे जनरेट करेंगे तो देखिए पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर बन जाएगा, जिसे आप अपने परचेज डिपार्टमेंट को दे सकते हैं कि हमारे पास ये आइटम अवेलेबल है, ये रिक्वायर्ड है और ये इतना ऑर्डर। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना कितना ऑर्डर चाहिए, क्योंकि मुझे तो इतना चाहिए, राइट। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। चलिए तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. आज हम सीखेंगे कि हम अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, और केवल मैनेज ही नहीं करेंगे, उसके साथ अगर मुझे स्टॉक और मंगाना है तो किस आइटम का कितना स्टॉक मंगाना है, ये ऑटोमेटिक हमारा एक परचेज ऑर्डर कैसे जनरेट होगा उसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए या अगर उसमें थोड़ा सा कोडिंग को कम करना है जिसके कारण कोड आपको कम लिखना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अपने सिस्टम में यानी अपने एक्सेल में कुछ सेटिंग्स करते हैं। जैसे कि हमने पहले बोला कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए हम सीट में एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फॉर्म बनाएंगे। सीट में ही हम एक फॉर्म बना लेंगे इन्वेंट्री के लिए। तो वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल आइटम है, तो अब क्या कीजिए, या तो एक अलग सीट बना लीजिए जिससे कि आसानी रहे समझने में, और फर्दर भी अगर आपको कुछ प्रिंट वगैरह निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक नया सीट ले लेते हैं। तो एक नया सीट ले लेते हैं जिस सीट का नाम हम कर देते हैं इन्वेंट्री। अब इसमें जिस डिजाइन का आपको इन्वेंट्री का रिपोर्ट चाहिए उस तरह का हम यहाँ पे डिजाइन बना लेंगे। तो चलिए हम एक छोटा सा यहाँ पे डिजाइन बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वेंट्री, चलिए इसे थोड़ा बड़ा कर दूं, यहाँ पे कर देते हैं हम इन्वेंट्री रिपोर्ट, और इसके ऊपर आप अपने कंपनी का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम डाल देते हैं बीवीएफएन प्राइवेट लिमिटेड इन्वेंट्री रिपोर्ट, और यहाँ पे हम पीरियड डालेंगे कि पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, किस डेट से किस डेट का है। तो मान लीजिए हम इसे कर देते हैं पीरियड यहाँ से लिखे यहाँ तक, यहाँ पे स्टार्ट डेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे, पहले हमारा क्या आना चाहिए, आइटम कोड। तो हम शॉर्ट में ही लिखते हैं आइटम कोड, आइटम नेम, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा। सभी आइटम का एक ओपनिंग बैलेंस भी आना चाहिए, ओपी बैलेंस। यहाँ पे कर देंगे टोटल परचेज आइटम, परचेज सेल, और यहाँ पे रहेगा क्लोजिंग बैलेंस, सीएल बैलेंस कर देते हैं शॉर्ट में। अब हम सबको डिजाइन बना लेते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, सबको सेंटर कर देंगे पहले। तो यहाँ पे इसे चलते हैं और इसे कर देते हैं थोड़ा अच्छा कलर में, हम इस कलर में देते हैं, और इसके फॉन्ट को यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं और इसे कर देंगे बोल्ड, और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि ये छुपे नहीं फर्दर। और ये क्योंकि सारा का सारा एक नंबर है तो इसको नंबर में ही रहने देना है। अगर हम यहाँ 1 लिखे तो ये 1 ही रहे, अगर यहाँ 100 लिखे तो 100 ही आना चाहिए। यहाँ पे हमें करेंसी में कन्वर्ट नहीं करना है। ओके, इसे भी सेंटर में कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और डिजाइन अच्छा बने तो इसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कर सकते हैं। तो चलिए वो करते रहेंगे। पहले इसे हम कर देते हैं मर्ज, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट कलर को हम ब्लू कर देते हैं और इसे कर देंगे बोल्ड। उसके बाद इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आप इसको सेंटर में कर दीजिए, मर्ज करके सेंटर कर देते हैं
और इसे बोल्ड कर देते हैं और इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, 10 रखते हैं। अब यहाँ पे पीरियड है, तो पीरियड कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो पीरियड होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पीरियड, और यहाँ पे कर दो फ्रॉम, राइट, इसको कर दो आप राइट अलाइनमेंट, इसे भी कर दो आप सेंटर कर दे, और इसे भी हम सेंटर कर देते हैं, राइट। ये पीरियड यहाँ से हटा देंगे। अब इस दोनों को अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर दीजिए, इसे भी फिल कर दीजिए, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। इसके फॉन्ट कलर को हम व्हाइट कर देंगे और इसके बॉर्डर को चारों तरफ से घेरने वाला दे देंगे, इसे भी हम उसी तरह दे देंगे, और यहाँ पे सिंपल बॉर्डर दे देते हैं। डन। अब यहाँ पे हमारा डेट आ जाएगा, यहाँ पे इससे भी हम व्हाइट कर देते हैं और इस सबको बोल्ड कर दीजिए, और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर दे। डन, इससे भी हम छोटा कर देंगे। ओके। अब यहाँ पे हमें डेट डालना है, और यहाँ पे स्टार्ट डेट हो जाएगा और यहाँ पे इन डेट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि जैसे कि हम देख लेते हैं कि हमारा सेल डेट कब से, 10 अक्टूबर से, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक इशू दिख रहा है। इशू क्या दिख रहा है कि जब हम कहीं अपडेट सेव कर रहे हैं, यानी जब अपडेट कर रहे हैं तब जाके ये प्रॉब्लम आ रहा है। इस वाले सेक्शन में आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसे आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि इसमें एरर क्या है, तो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये 29/10/2023 किस फॉर्मेट में आ रहा है, DDMMYYY के फॉर्मेट में, जबकि हमने मंथ जो दिया था MMM के फॉर्मेट में दिया। तो ये क्या होगा, अब इस केस में अगर आप डेट के बेस पे अपने डाटा को निकालना चाहेंगे ना, तो इस डेट को ये काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको आप देख रहे हैं, एक तो फॉर्मेट चेंज हुआ है, दूसरा एक और एरर है इसमें। क्या एरर है ये देखेंगे आप, टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो ये ऐसा हुआ इसलिए है कि सपोज दैट मान लीजिए कि इसको कॉपी कीजिए और इसको हम चलते हैं और दोबारा से एडिट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे चल के इसे हम सेव अपडेट करते हैं, तो क्या ये सही हो रहा है, चलिए देखते हैं। इसके लास्ट में चला गया होगा, यहाँ पे नहीं हुआ सही। क्यों नहीं हुआ सही, क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा ये फॉर्मेट में नहीं आ रहा है जिस फॉर्मेट में ये आना चाहिए। तो पहला बात, जब हम सेव कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे चलिए, और यहाँ पर जो सेव अपडेट है इसमें हम कहाँ ले रहे हैं, सेल आइटम में। जब सेव आइटम को कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेट डाल रहे हैं, ये रेंज 7B रो में हम me.invoice.to कर रहे हैं, जो कि ये डेट है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट बोला है कि उसके डाटा को उठा के लेके आए, यानी वो एज इट इज लेके आएगा, तो यहाँ तक तो सही कर रहा है काम। लेकिन ये टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे, क्यों, आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम डेट डाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, मी इनवॉइस टू डॉट वैल्यू कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दिया है। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी वैल्यू देंगे, जिससे कि हमारे डाटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट ना करे। अब चलिए इसी को हम रन करते हैं दोबारा से, सेल में चल के सेम उसी को सेव करते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पे सर्च करते हैं, अब इसको सेव करते हैं। तो अभी देखिए, अभी भी ये डेट में आ रहा है। तो एक बार ये डेट आ गया है, जब ये एक बार फॉर्मेट में चेंज हो गया है तो ये क्या होगा, बार बार इसी तरह आएगा। तो पहले इसको चेंज करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ये पूरा कॉलम जो है ना वो डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप फॉर्मेट में जाके, इसके कस्टम में जाके ये डेट फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। अब चलिए एक बार और देखिए कि दोबारा भी सेव कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन अब समझना होगा आपको, कि हम इसको कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं और बाहर निकलते हैं, सेव अपडेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे फिर से वहीं चला गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक दूसरा रीजन ये है कि जब आप सर्च कर रहे हो, सपोज दैट अगर आप मैनुअल इसे चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में डेट आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में आ रहा है। इसके कारण वहां पे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है और फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है। ये सेव अपडेट, सेव में प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये अपडेट के टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, जहां पे हम सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जिट बटन पे हम सर्च कर रहे थे, सर्च सेल इनवॉइस, डेफिनेशन में जाइए, और यहाँ पे जहां पे डाटा हम ले रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे ये डाटा से हम ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं। रन कीजिए इसको, यहाँ पे चलते हैं और इसमें यहाँ पे पेस्ट करके इसको हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए पहला बार ये क्या आया डाटा, यहाँ पे व्हाइट में देखिएगा, ये आइटम कोड है, सॉरी इनवॉइस नंबर है। उसके बाद ये दूसरा आया, देखिए किस फॉर्मेट में आ रहा है, 29/10/2023। तो यहाँ पे एक कंडीशन हम दे देंगे, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, सेम को कॉपी करना है, पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे कंडीशन दीजिए, इफ कॉलम नंबर इक्वल टू 2, क्योंकि सीट में हमारा कॉलम नंबर ये कितने में है, दूसरे में है, वह ए और बी में है। तो कॉलम नंबर हमारा क्या होगा, 2 होगा, नहीं 0 और 1, यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हमारा लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से। अगर कॉलम नंबर 1 हो तो इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाना चाहिए। किस फॉर्मेट में आना चाहिए, तो डेट फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो हम करेंगे फॉर्मेट और यहाँ पे कर देंगे
MMMYYYY और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे एल्स और यहाँ पे इंडिफ कर देंगे। अब अगर आप यहाँ से रन करें तो आपको आपका जो डाटा रिकॉल होगा वो उसी फॉर्मेट में होगा। अब अगर आप इसे सेव अपडेट करते हैं आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट आया है आपका, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, राइट। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। एक बग रह गया था लास्ट वीडियो में, तो यानी लास्ट के वीडियो जो इससे रिलेटेड जो लास्ट का वीडियो था उसमें ये बग रह गया था, तो उसके बारे में बताए हैं। इसी तरह अगर परचेज वाले में भी इस तरह का इशू आ रहा हो तो वहां पे भी जाके सही करना होगा। तो हमें सही अभी करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिपोर्ट तैयार करना है। यहाँ पे देखिए हमारे परचेज वाले में भी यही इशू है, राइट, कि ये डेट फॉर्मेट वगैरह चेंज किए हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे भी हमें जाना होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम सर्च कर रहे हैं वो हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे जो है ये भी हमें उसी तरह बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ कॉल नंबर इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि कॉलम नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। देन इसी को कॉपी करके हम सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं और इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये छूट गया था लास्ट वीडियो में, इसको हम इसमें सही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एल्स कर देंगे और यहाँ पे इंडिफ कर देंगे। अब आइटम जब सेव कर रहे हैं तो उससे भी हमें यहाँ पे देखना होगा कि हम कहाँ पे डेट ले रहे हैं। तो हम इसके सेव अपडेट पे डबल क्लिक करके जहाँ पे आइटम सेव, ये सेव आइटम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी होगा कि ये तो यहाँ पे देखिए ये परचेज 1 था, जैसे वहां पे इनवॉइस 1 था, यहाँ पे भी हम केवल वैल्यू कर देंगे और यहाँ पे भी हम वैल्यू कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद हमारा ये सीट अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम इसको मैन्युअली कर देते हैं, F2 मार के सबको। अब यहाँ पे एक ये चीज आता है कि क्या यहाँ पे आइटम अगर फर्दर बढ़ेगा तो क्या बार बार हम आइटम यहाँ डालेंगे, तो नहीं, ये हम काम मैन्युअली नहीं करेंगे। तो इन्वेंट्री को हम पहले ड्रैग करके प्रोडक्ट के पास ले आते हैं जिससे कि हमको दोनों में देखने में आसानी रहेगा। हम ये बार बार नहीं करेंगे कि यहाँ पे हम इसको कॉपी करें और इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे पेस्ट से वैल्यू करें, ये हम नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कोड के थ्रू करेंगे। अच्छा देखिए ये सारा चीज जो हम कर रहे हैं इसे कोड के थ्रू भी कर सकते थे, बट कोड में क्या है, एक तो लिस्ट व्यू में डाटा को फेच करने के लिए आपको बहुत सारा कोड लिखना होता है, फिर उसके बाद वहां से रिपोर्ट जनरेट जब करना होता है तो फिर सीट में आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना ही पड़ता। तो हम एक ही काम से यानी एक ही फॉर्मेट से दोनों काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हटा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे ले लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हमारे पास मान लीजिए कि 100 आइटम है या 80 आइटम है, इसी में हम जाएंगे। हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे एक न्यू रूल डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे इक्वल टू मोड रो कॉमा 2 और उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे और कौन सा लाइट कलर कोई ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सारे में रो में आ गया, लेकिन हमें सभी में नहीं चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, मैनेज रूल में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे एंड और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देकर आप इस वाले जो फर्स्ट कॉलम है जहां से आपका आइटम स्टार्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें 5 में जो फ्रीज लगा हुआ है इसको हटा देंगे और यहाँ पे करेंगे नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तब जाके ये काम करे। तो यहाँ पे हम कर देंगे ओके। अब इसको अप्लाई कीजिए तो सारे जगह से हट गया। अब जैसे ही यहाँ पे कोई चीज डालेंगे ना तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम चलेंगे अपने यूजर फॉर्म में, थोड़ा सा यूजर फॉर्म में डिजाइन बनाना होगा। कहाँ पे बनाना होगा, नंबर 3 सीट में। तो हम एक काम करते हैं, इस लिस्ट व्यू को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसे हम अपने पेज 3 में पेस्ट कर लेंगे और इसका नाम कर देते हैं इन्वेंट्री लिस्ट और इसका साइज वगैरह बना लेते हैं, थोड़ा इससे छोटा रखते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा चीज नहीं चाहिए। और इसके पहले यहाँ पे हम इसको डेट वगैरह को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बिटवीन डेट हमें सर्च करना होगा। तो हम यहाँ पे डेट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसके हेडर बना देते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके बॉर्डर स्टाइल को हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट और इसे कर देंगे बोल्ड और इसी के बीच में हम डेट को देंगे। तो हम इसके ऊपर इसे डालेंगे, इसे हम सेंटर लाइन करके इसका कॉलम हटा देंगे और इसे कर देंगे स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट इसे थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, ओके। एंड देन इसे हम ले जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम इन डेट और यहाँ पे एक कमांड बटन लेंगे सेव करने के सर्च करने के लिए। तो कमांड बटन हम लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देंगे सर्च। अगर आप इसमें कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं सर्च। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों जो है ना इसमें मैनुअल को एंट्री ना कर पाए। सपोज दैट मान लीजिए कि 3 में गए, यहाँ पे कुछ लिख ना पाए, तो ये ऑलरेडी लॉक है क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी इसको लॉक ही कर रखा था, तो इसी को कॉपी किया। ओके, तो चलिए
अब चलते हैं फिर से यूजर फॉर्म में, और यहाँ पे इस कंट्रोल का नाम हमें चेंज करना होगा। यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं INV डेट, चाहे इसको कुछ भी रहने दीजिए, इसको करते हैं S डेट पीकर, और इसको करते हैं E डेट पीकर। इसका नाम कर देते हैं INV स्टार्ट डेट, ST डेट, और इसको करते हैं INV इन डेट, INV इन डेट। ओके, तो अब इस पे डबल क्लिक करके हम करेंगे कॉल कैलेंडर। कैलेंडर को जो यूज करना है, तो आपको पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैलेंडर को यूज कैसे करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं। कैलेंडर आप इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट, और यहाँ पे उस कंट्रोल का नाम डालेंगे। तो क्या हमने डाला था, मी डॉट INV डेट, और उसी तरह इसमें भी हम डाल देंगे कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट मी डॉट इन्वेंट्री EN डेट। अब देखो इसमें जो है कंडीशन और दिया जा सकता है कि हम, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो जो एक बनाया था होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, होटल बुकिंग से रिलेटेड, उसमें हमने एक कंडीशन बताया था कि आप कैसे डेट को वैलिडेट कर सकते हो कि कोई डेट आगे पीछे ना हो। स्टार्ट डेट जो है वो आपके इन डेट से आगे नहीं होना चाहिए, तो वो आप वहां से देखकर इसमें आप एड ऑन कर सकते हो। अब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्ट सेक्शन में जाए, तो यहाँ पे ये डेट इसमें जाएगा और ये डेट इसमें जाएगा, राइट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसे 29 कर देंगे तो आपका रिपोर्ट गड़बड़ आएगा। तो हमेशा स्टार्ट डेट कम होना चाहिए और इन डेट ज्यादा होना चाहिए। अब हम इसे करते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ तक बड़ा कर देते हैं और इसे लंबा कर देते हैं यहाँ तक। अब इसमें हमें क्या क्या हेडर चाहिए, तो जो जो हेडर यहाँ है वही हेडर चाहिए। कितने हेडर चाहिए, 6 हेडर चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, जैसे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में हमने यहाँ पे देखेंगे कि जब हम ये कॉलम हेडर कर रहे थे तो सब लिस्ट व्यू के लिए अलग अलग कर रहे थे, तो इसके लिए भी हमें अलग से करना होगा। तो हम इसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसके नीचे यहाँ पे हम डाल देंगे यार, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मी डॉट लिस्ट व्यू 1 के जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इन्वेंट्री लिस्ट, और बाकी सब सेम रहेगा। लेकिन ऐड आइटम कोड क्या होगा, आइटम कोड होगा, आइटम नेम आएगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यहाँ पे करना है ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद यहाँ पे करना है क्वांटिटी, और इसको करना है ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या लेना है, परचेज आइटम लेना है, सॉरी परचेज क्वांटिटी। उसके बाद हमको लेना है सेल क्वांटिटी, इसको लेना है हमें क्लोजिंग बैलेंस, तो हम यहाँ पे करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। बाकी ये सब हम यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे कॉलम विड्थ हमें बढ़ाना है, आइटम कोड सही है, आइटम नेम सही है, ओपनिंग बैलेंस भी सही है, बट इसको थोड़ा 100 कर दीजिए, परचेज क्वांटिटी को भी 100 कर दीजिए, बाकी सबको 100 कर देते हैं। अब इसे हम रन करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पे सही आया, लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया। तो हम इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी को हम छोटा बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं और परचेज क्वांटिटी को कर देते हैं 70 और इसे भी कर देते हैं 7। अब रन करके देखते हैं तो ये स्क्रीन पे आ रहा है पूरा, तो हमारे पूरे स्क्रीन पे अभी भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। तो हम क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को थोड़ा कम कर दे तो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं 90 और इसे भी कर देते हैं 9। आई थिंक अब ये आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे आइटम कोड और आइटम नेम तो लेफ्ट होगा, लेकिन बाकी सब को हम चाह रहे हैं वो सेंटर अलाइनमेंट में रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे और ये जो 1 है इसको हम 2 कर देंगे सबको, ठीक है। इसे भी हम 2 कर देते हैं और इसे कर देते हैं 95 और इसे भी 95। देखते हैं कि अब पूरा सेट हुआ कि नहीं। तो रिपोर्ट में चलिए, अभी देखिए अभी सही लगभग हो गया है, थोड़ा सा है तो थोड़ा 1 या 2 पॉइंट और बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा। आइटम कोड, आइटम नेम, ओपनिंग बैलेंस, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें हमें पूरा डाटा चाहिए, तो डाटा हम यहाँ न लाके हम डाटा कहाँ लाएंगे, डाटा पहले हम यहाँ लाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, तो चलिए हम एक नया प्रोसीजर बनाते हैं और यहाँ पे करते हैं सब सो रिपोर्ट या इन्वेंट्री रिपोर्ट, और यहाँ पे करेंगे इफ मी डॉट इन्वेंट्री स्टार्ट डेट इक्वल टू एम्प्टी और मी डॉट इनवॉइस EN डेट इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स प्लीज फिल करेक्ट डेट एग्जिट सब। अब ये मैंने इसलिए किया कि सपोज डेट मान लो कि इसको आप कॉपी करो और इस बटन में इसे पेस्ट कर दो। सॉरी, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं शो इन्वेंट्री, और इस शो इन्वेंट्री में जाके इस बटन का नाम भी डाल दीजिए शो इन्वेंट्री, ठीक है। अब इसे रन कीजिए। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक, अच्छा देखिए ये प्रॉब्लम फिर वही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, इसे फ्रेम के अंदर नहीं डाला था। तो ये क्या हो रहा था, अगर आप दूसरे पे क्लिक करके अब क्लिक करेंगे तो अब दिखाई देगा। ये आपको याद होगा कि पहले भी इस तरह के सिचुएशन आए थे, तो उसको हमने हैंडल कैसे किया था,
हमने एक दूसरा फ्रेम इंसर्ट किया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रेम इंसर्ट कर लेते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं और एक फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रेम लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे डाल देते हैं और इसके डिजाइन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब कि इसके बॉर्डर स्टाइल को हटा देते हैं, इसके कैप्शन को हटा देते हैं और उसके बाद इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। डन। अब आप इसको रन कीजिए। अब ये अपने जगह पे रहेगा। अब जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे ना, तो ये क्या कहेगा कि प्लीज फिल करेक्ट डेट, क्योंकि कोई भी फील्ड नहीं है। अगर इसमें कोई एक भर भी देते हैं उसके बाद भी सर्च करेंगे तो वही मैसेज आएगा, प्लीज फिल करेक्ट डेट। उसके बाद आप यहाँ पे कीजिए रिपोर्ट स्टार्ट डेट इक्वल टू सी डेट मी डॉट इनवॉइस एस टी डेट, राइट। उसके बाद कीजिए रिपोर्ट इन डेट इक्वल टू सी डेट मी डॉट आई एन वी ई एन डेट, यानी इसको एक डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो कंट्रोल है उसमें आप किसी कारण से कुछ गलती हो जाती है तो वो उसको यहाँ पे इग्नोर कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ये जो हमारा, क्योंकि यूजर फॉर्म से मुझे केवल इतना ही वेरिएबल लेना है, बाकी सारा क्या है सीट में है। तो अब हमें कहाँ जाना है, प्रोडक्ट सीट में जाना है। प्रोडक्ट सीट का नाम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट सीट का नाम प्रोडक्ट ही हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए ये प्रोडक्ट दोनों साइड प्रोडक्ट ही है, तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो हमारा VBA का नाम होता है। तो हम जिस सीट के साथ काम करेंगे उसके साथ पहले लिख देते हैं विथ सीट 9, जिससे कि हमको बार बार ना लिखना पड़े। तो ये सीट 9 है हमारा, तो हम यहाँ पे करेंगे विथ सीट 9 और इंड विथ करते हैं और सबसे पहले हम लास्ट रो निकालेंगे। किसका, तो प्रोडक्ट वाले सीट का। इस सीट का लास्ट रो हमें निकालना है। हम यहाँ पे लास्ट रो इक्वल टू कर देंगे प्रोडक्ट डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। उसके बाद करेंगे प्रोडक्ट रेंज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट रेंज, कहां से हमें लेना है, तो हमें लेना है 2 से, यानी 2A से। तो करेंगे A2 से लेकर और कहा आइटम नेम तक हमको चाहिए केवल, तो B तक। तो B तक एक हम एरे बना लेंगे, B एंड लास्ट रो। अब एरे क्यों बना रहे हैं, इससे थोड़ा सा आपका सिस्टम फास्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू L बाउंड प्रोडक्ट रेंज टू U बाउंड प्रोडक्ट रेंज और नेक्स्ट रो नंबर कर देंगे यहाँ। अब यहाँ पे करेंगे हम कॉलम नंबर इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि 2 ही कॉलम का हमको डाटा लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम पहले करना चाह रहे हैं कि इसका जो आइटम कोड और आइटम नेम है इसको उठा के कहाँ पे डाल दे, प्रोडक्ट, सॉरी, ये आपके प्रोडक्ट में जो आइटम कोड और आइटम नेम है वो कहाँ डाले, इन्वेंट्री के आइटम कोड और आइटम नेम में, राइट। तो स्टार्ट रो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट रो हमेशा कहाँ से होगा, स्टार्ट रो इक्वल टू 5। यहाँ पे स्टार्ट रो कहाँ से हो रहा है, 5 नंबर रो से। तो स्टार्ट रो 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट, हालांकि ये जो है ना लूप चलाने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र 2 ही फील्ड है। 2 फील्ड के लिए लूप क्या चलाना है, उसके लिए तो ऑलरेडी आप 2 बार कोड लिखना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे सीधा कीजिए डॉट रेंज ए एंड स्टार्ट रो इक्वल टू प्रोडक्ट रेंज। तो इसका रो नंबर क्या जाएगा, तो रो नंबर जो रहेगा जो इसमें L बाउंड से U बाउंड है, कॉमा कॉलम नंबर कितना होगा, तो 1 होगा। उसी तरह इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं B और यहाँ पे कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं रन। इसको जैसे ही हम रन करेंगे और यहाँ पे जाते हैं, कोई भी डेट आप मान लीजिए कि ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए कोई भी डेट। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक डाटा आ गया, यहाँ पे आया तो लास्ट तक है। प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो 1010 तक आया है, इन्वेंट्री में देखिए 1010 तक आया है, लेकिन नीचे रो में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने रो नंबर स्टार्ट रो जो 5 किया है तो बार बार क्या हो रहा था, 5 पे ही रिपीट कर रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट रो से जाने से पहले स्टार्ट रो को बढ़ा देंगे, स्टार्ट रो +1 कर देंगे। अब अगर आप सर्च करते हैं तो देखिए ये सारा डाटा आ गया यहाँ पे। डाटा जब आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लेना है, परचेज लेना है, सेल लेना है और क्लोजिंग बैलेंस लेना है। तो ये हम कैसे लेंगे, चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं एक नया ट्रिक और बहुत ही कमाल का ट्रिक। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस चाहिए, परचेज चाहिए, सेल चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। तो इसको लाएंगे कैसे, ये जो प्रोडक्ट रेंज है हमारा इसी को आप कॉपी कर लेते हैं और इसको हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं आइटम कोड इक्वल टू पेस्ट। यही वैल्यू रहेगा। इससे क्या होगा कि जब आप रन करेंगे यहाँ पे और कोई भी सर्च करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। यहाँ पे आइटम कोड आ गया आपका 1001। अब ये जब हम पहला बार इसको डाल देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे का प्रक्रिया करेंगे, मतलब कि आगे का जो जो वैल्यू है उसे भी फिल करेंगे एक साथ। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया कि अभी हमने केवल एक बार रन किया, लेकिन सारा आइटम यहाँ से हट जाना चाहिए था, वो हटा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये रन हो उसके बाद यहाँ पे कीजिए
विथ सीट 9 में ही चलिए, पहले यहाँ पे जो 9 है इसके नीचे कीजिए डॉट रेंज A5 टू A5 से लेके कहाँ तक, यानी हमें कहाँ तक क्लियर करना है, F तक करना है, लेकिन हम इसको लेके जाएंगे G तक। क्यों लेकर जाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। हम G तक लेकर जाएंगे और करेंगे क्लियर तो करेंगे G और एक लंबा रेंज दे दीजिए G999 कर सकते हैं, या रोज डॉट काउंट का भी आप यूज कर सकते हैं। डॉट क्लियर नहीं करना है डॉट, क्योंकि क्लियर करेंगे तो आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे करना है क्लियर कंटेंट्स, केवल आइटम यानी मटेरियल जो डाटा है उसको डिलीट करें, जिससे कि क्या होगा, अगर आप इसको रन करेंगे तो देखिए ये सारा यहाँ से डिलीट हो गया। अब इसको आप रन करेंगे तो देखिए एक आइटम गया पहले, अब आपका स्टार्ट वो क्या है यहाँ पे 6 हो गया, तो ये क्या करेगा, आप छठे वाले में डालेगा डाटा। इस तरह ये डाटा आपका यहाँ पे अब एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हमें करना है ओपनिंग बैलेंस लेना है। अब ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लेंगे, तो कोड में चलेंगे और यहाँ पे करेंगे, यहीं पे निकाल लीजिए टोटल परचेज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सेल आइटम और परचेज आइटम किस सीट में है, तो देखिए सीट 6 में है सेल आइटम, और परचेज आइटम जो है आपका सीट 3 में है। यहाँ पे देखेंगे सीट 3 में परचेज आइटम है और सीट 7 में जो है वो आपका सेल आइटम। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल परचेज हमारा कितने में 3 में है, तो हम करेंगे वर्कशीट फंक्शन डॉट सम इफ एस, और यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया हमको क्या देना था कि किसको सम करना है, तो सम हमें किसे करना है, यहाँ पे अगर हम चले परचेज आइटम में तो हमें ये G टू G को करना था, तो यहाँ पे करेंगे सीट 3 डॉट रेंज C टू C। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या था, यानी क्राइटेरिया क्या देना था, तो क्राइटेरिया हमारा आइटम कोड दिया था, सॉरी G टू G है, तो इसको कर दीजिए आप G टू G, और इसको कर दीजिए, इसी को आप कॉपी कर लीजिए। अब फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा आइटम कोड, तो C यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि C में हमारा आइटम कोड है। और इस क्राइटेरिया को हमको किससे मैच कराना है, तो हमको मैच कराना है, यहाँ पे IT कोड दिया था आइटम कोड, तो हम यहाँ पे कर देंगे आइटम कोड, राइट। इसको बंद कर दीजिए अभी और इसको कर दीजिए आइटम कोड, राइट। अब मान लीजिए कि इसको रन करते हैं एक बार, परचेज वाले को देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो हम सर्च में गए, यहाँ पे आया 5, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे एफिट किए तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 160 आ रहा है। 160 किस आइटम का आ रहा है, 1001 का है। तो क्या हमने परचेज टोटल आइटम जो है 1001 किया था, हमने टोटल परचेज आइटम कितना किया है 1060 किया है। अब इसको चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इससे कर देते हैं फिल्टर और डाटा में गए, यहाँ पे फिल्टर किया, यहाँ पे क्वांटिटी को चेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, एक को ओके कीजिए, और ये देखिए क्वांटिटी कितना है टोटल 160 है। उसी तरह अब डेट पर क्राइटेरिया देना है, एक और क्राइटेरिया इसमें देना है, तो डेट का फील्ड इसमें किस में है, बी में है, तो सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है, सी की जगह पे हमें कर देना है बी, तो सी की जगह पे हम यहाँ कर देंगे बी, और यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें देना है लेस देन, तो हम यहाँ पे करेंगे डबल कोट और यहाँ पे लेस देन, एंड कौन सी वैल्यू देना है, हमारा यहाँ क्या था रिपोर्ट स्टार्ट डेट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट एसटी डेट, राइट। अब एक बार रन करके देखें, तो चलिए देखिए एक बार समझ जाएंगे तो दूसरे वाले में हमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर्च करेंगे, आप F8 प्रेस कीजिए, तो कितना 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है, तो चलिए यहाँ देखिए ये रिपोर्ट स्टेट डेट गलत दे रहा है। जब भी आप इस तरह का कोड लिखे ना तो इसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए, ध्यान दें। तो फॉर्मेट चेंज हम कैसे करेंगे, तो यहीं पे हम चेंज कर देंगे फॉर्मेट, और यहाँ पे इसको हम कर देंगे कन्वर्ट नंबर फॉर्मेट में। ध्यान दें, अगर इस तरह का कोड जब भी आप लिखें तो इसको नंबर फॉर्मेट में यूज करें। अब इसे दोबारा से यहाँ से रन कीजिए, तो अब देखिए अब कितना आ रहा है, आपको एरर भी नहीं आया, और यहाँ पे टोटल देखिए 110 आ गया, ये हमारा निकल गया टोटल परचेज। अब इसी को टोटल सेल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सेल किससे पहले, इस डेट से पहले, तो इसमें अब सीट 3 की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा सीट था, सेल आइटम के लिए 7 था, तो इसको 7 कर दीजिए। 7 में देखिए वही चीज था, सब वही होगा, केवल हमें सीट का नाम चेंज करना है, तो इसको सीट 7 कर देते हैं। और मिला लीजिए एक बार कि जी और सी में है कि नहीं, तो सेल में चलते हैं, सेल आइटम में, तो ये हमारा जी में क्वांटिटी है, सी में नेम है, बी में डेट है, तो ये सब डेट सही है। अब देखिए, अब इसको एक बार हम रन करते हैं, यहाँ पे गए कोई भी डेट सिलेक्ट करते हैं, अभी सर्च करते हैं, तो अभी आप देखिए टोटल परचेज 10, सॉरी 110, टोटल सेल कितना हुआ 2 हो गया, राइट। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसके पहले का हुआ, यानी ओपनिंग बैलेंस का। अब करेंट पीरियड का भी तो हमें चाहिए, किस करेंट पीरियड का, जो हमने यहाँ पे डेट सिलेक्ट किया है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसको, इसी कोड को आप दोबारा से लिख लीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको कर दीजिए करेंट परचेज और इसको कर दीजिए करेंट सेल। अब इसमें क्या करना है, ये सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये चेंज करना होगा। इसको क्या करना होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसको भी करना होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर से इस सब को आप कॉपी कर लीजिए और इसमें एक कॉमा देकर यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसको कहिए लेस देन इक्वल टू रिपोर्ट ई एन डेट। यही था ई एन डेट, यहाँ पे हमने दिया था रिपोर्ट ई एन डेट, और यहाँ पे भी वही चीज डाल दीजिए, इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे कॉमा देकर इसे पेस्ट कीजिए और इसको कर दीजिए सीट 7, राइट। इस बीच का ये निकल गया। अब हमारे पास सारा कुछ आ चुका है। अब हम सिंपली यहाँ पे करेंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे, इसको नहीं, केवल इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सी में करेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो सी में क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू टोटल परचेज माइनस टोटल सेल। उसके बाद फिर से डी में हमारा आएगा करेंट परचेज। तो करेंट परचेज कैसे आएगा, तो यहाँ पे करेंगे करेंट परचेज। उसके बाद ई में क्या हो जाएगा, करेंट सेल। और आपके लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, तो वही चीज माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस करेंगे, तो चलिए ई एफ, यहाँ पर थोड़ा आपको देखना है, क्या देखना है, इस रेंज की जो भी वैल्यू होगी, राइट, इसको हम पहले क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंट परचेज माइनस करेंट सेल, यही होता है ना इन्वेंट्री का फॉर्मूला। तो चलिए अब इसको एक बार हम रन करते हैं और रिपोर्ट में चल के यहाँ पे देखते हैं 1 दिसंबर से लेके, और मान लीजिए कि आज तक हम 9 तारीख तक में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, ये आ गया सही, 63,1001 108 था, 50 आइटम हुआ, एक पूरा क्या हुआ, सेल हुआ। तो कितना बचा आपका 157। अगर इसी डेट को हम पहले शुरू से कर दें, मान लीजिए कि हम इसको कर देते हैं जनवरी से, 1 जनवरी से, और सर्च करते हैं, तो अब देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका पूरा 0 0 है, क्योंकि उससे पहले का कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अब एक बार जब डाटा आपका यहाँ आ गया तो ये डाटा इसमें शो होना चाहिए। तो शो करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि कैसे शो करना है। यहाँ पे ही जाएंगे और इसी में इस बटन में जाइए आप, क्योंकि वो रिपोर्ट जनरेट हो गया है, वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करना है, आइटम को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे विथ मी डॉट इन्वेंट्री लिस्ट, और यहाँ पे इन्विट कीजिए और यहाँ पे कीजिए एक वेरिएबल बना लीजिए जिससे कि कोडिंग लिखने में आसानी हो। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, टीम लिस्ट आइटम एज ए लिस्ट आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए एक लास्ट रो निकालना होगा इस सीट का, आपकी इस सीट में टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितने हैं, या यू वांट, इसको भी यहाँ पे भी ये बना दीजिए, आप डाटा रेंज बना लीजिए। तो उसके लिए भी आपको लास्ट रो चाहिए, तो लास्ट रो निकालते हैं, सीट 9 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, और यहाँ पे कर देते हैं इन्वेंट्री डाटा इक्वल टू सीट 9 डॉट रेंज, कहाँ से लेना है हमें, A5 से लेना है, तो A5 टू कहाँ तक है, F तक है, तो F एंड लास्ट रो। उसके बाद करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू L बाउंड। हम यहाँ पे ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, एरे वेरिएबल। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा सिस्टम जो है थोड़ा फास्ट काम करे। नेक्स्ट रो नंबर, और फिर यहाँ पे जाएंगे और करेंगे फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 2, कहाँ तक लेके जाना है हमें, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा। इसके बाद हमें पहले क्या करना होगा, एक फर्स्ट आइटम लिस्ट व्यू में पहला आइटम पहले ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे करेंगे सेट लिस्ट आइटम इक्वल टू डॉट लिस्ट आइटम डॉट ऐड, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करके यहाँ पे टेक्स्ट देंगे इनवॉइस डाटा, और यहाँ पर क्या आएगा, रो नंबर होगा, कॉमा कॉलम नंबर कितना होगा, तो 1 होगा। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे ऐड करना है, राइट। जब ये आइटम ऐड हो जाएगा तब एक लूप चलेगा, फॉर कॉलम नंबर इक्वल टू 1 2, कितने तक चलाना है, 1 2 3 4 5 कॉलम चलाना है, तो 1 2 5 कर देते हैं, या आप यहाँ पे कर सकते हो 2 2 6। हम सीट के अनुसार ही चल रहे हैं तो सीट पे चलिए, और उसके बाद यहाँ पे कर दीजिए नेक्स्ट लिस्ट आइटम डॉट लिस्ट सब आइटम डॉट ऐड, और यहाँ पर देंगे कॉमा डबल कॉमा। अब यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ डालेंगे, तो टेक्स्ट यहाँ पे आएगा INV डाटा रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर, राइट। ओके, अब चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रिपोर्ट में गए, यहाँ पे हमने डाला 1 दिसंबर
और 1 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का सर्च करते हैं। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस से माइनस बता रहा है क्योंकि आपका डाटा था नहीं लेकिन आपने सेल कर दिया, और ये उससे पहले का सेल होगा। क्योंकि अगर आप इसी में पहला कोई डेट लेते हैं और आप सर्च करते हैं तो ये क्या हुआ, सारा जीरो जीरो आ रहा है ना ओपनिंग बैलेंस। अब आप कहेंगे कि ये सब हटा क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए क्या करना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि पहले ये सारे क्लियर करने पड़ते हैं। ये इसमें जितनी बार क्लिक करेंगे ना उतनी बार इसमें नया ऐड करता चला जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं फॉर लिस्ट रो इक्वल टू 1 to मी डॉट सेल लिस्ट आइटम मी डॉट इन्वेंट्री लिस्ट डॉट लिस्ट आइटम डॉट काउंट, और करेंगे नेक्स्ट एल रो। और इसको उल्टा चलाना है, ध्यान रहे कहां से, लास्ट से लेके करना है टू 1 स्टेप -1। और यहाँ पे करना है मी डॉट इनवॉइस लिस्ट डॉट लिस्ट आइटम डॉट रिमूव, और इंडेक्स नंबर देना है एल रो। अब अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, कोई भी डेट हम लेते हैं और लास्ट में देते हैं 24 तारीख तक, सर्च करते हैं। तो ये देखिए ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था इससे पहले, क्वांटिटी ये था, सेल कुछ नहीं था। अब दोबारा सर्च करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले सारा यहाँ जैसे सीट में डिलीट हो रहा है वैसे ही यहाँ डिलीट होगा और तब जाके दूसरा ऐड होगा। अब हमें इस रिपोर्ट को जनरेट करना है या पीडीएफ बनाना है, यानी प्रिंट करना है या पीडीएफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे लास्ट वाले कोड में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्ट तो तैयार हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये डेट नहीं आ रहा है जो डेट पीरियड हमने दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे लास्ट में जहाँ पे हमने वो प्रोसीजर बनाया था यहाँ पे हम करेंगे, सबसे लास्ट में ही चल के हम कर देंगे कि डॉट रेंज, रेंज का नाम क्या है D3। तो कर देंगे यहाँ पे D3 इक्वल टू मी डॉट इन्वेंट्री SD डेट डॉट वैल्यू, ध्यान रहे क्या देना है वैल्यू, और डॉट रेंज E3, ई में हमारा इन डेट था, एफ में है, सॉरी एफ करना है इसे, तो इसे कर देंगे F3 इक्वल टू मी डॉट इनवाइट EN डेट। अब प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक बटन लेंगे और यहाँ पे कहीं पे भी डाल दीजिए। आप अगर यहीं पे डालना चाहते हैं तो यहीं पे डाल लीजिए, इसको कर दीजिए प्रिंट। तो फिर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और यहाँ पे कर देंगे परचेज ऑर्डर। इसको हम यहाँ पे पकड़ के और इसको कर देंगे परचेज ऑर्डर, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं, अब इस प्रिंट का कर देते हैं प्रिंट बटन, प्रिंट बटन, और इसे करेंगे परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। अब इसमें सिंपल जाना है और सीधा यहाँ लिख दीजिए सीट 9 डॉट प्रिंट आउट, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। बट कब करना है, जब आपके इस रिपोर्ट में कोई डाटा हो तब। तो हम ये कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे इससे पहले लिख देंगे इफ मी डॉट इन्वेंट्री लिस्ट डॉट लिस्ट आइटम डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, देन आपका ये प्रिंट आउट हो, नहीं तो नहीं हो। या इसमें अगर मैसेज बॉक्स देना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स दे दीजिए, मैसेज बॉक्स प्लीज सर्च द डाटा, या सीधा कहिए कि देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये बाहर आ जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पे गया और इस पे प्रिंट पे ऑर्डर दिया तो कह रहा है कि देयर इज नो रिकॉर्ड फाउंड, इसमें कोई डाटा नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोई आइटम सिलेक्ट करो और इसको मान लीजिए कि दिसंबर तक, हम 28 दिसंबर तक सर्च कर लेते हैं, देन हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आप देखिएगा वो प्रिंट में चला गया है, क्योंकि ये मेरे पास प्रिंटर यहाँ पे ऐड नहीं है तो इसीलिए नहीं हुआ। अब अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे, तो पीडीएफ के लिए हम एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा बड़ा कीजिए और इसको ले आते हैं हम यहाँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं और इसको कर देते हैं पीडीएफ। अब यहाँ पे इस पीडीएफ बटन का नाम दे देते हैं इसे पीडीएफ बटन, और यहाँ पर सेम चीज कोड लिखेंगे जो हमने इसके लिए लिखा था, यही कोड यहाँ पे लिखेंगे। बट इसके जगह पे हम कर देंगे सीट 9 डॉट एक्सपोर्ट फिक्स एज ए फॉर्मेट एक्सेल पीडीएफ, और फाइल का पाथ दे दीजिए कि कहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट करना है। तो मान लीजिए अभी हम दे देते हैं डी में इन्वेंट्री रिपोर्ट के नाम से, इन्वेंट्री रिपोर्ट, राइट। यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, ओके। अब रन कीजिए। अब यहाँ पे जाएंगे तो इन्वेंट्री में भी कहेगा कि देयर इज नो रिकॉर्ड, लेकिन जैसे ही कोई आप डेट चेंज करते हैं तो इट विल बी शो, राइट। तो हम यहाँ पे चलते हैं, फिर इसे करते हैं दिसंबर 28 तारीख तक और पीडीएफ करते हैं। तो देयर इज नो रिकॉर्ड बोल रहा है, सर्च करेंगे और पीडीएफ करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारे डी फोल्डर में इन्वेंट्री रिपोर्ट के नाम से ये एक फोल्डर बन गया है जहां पे ये रिपोर्ट आपका तैयार होकर आ गया है। अब इस रिपोर्ट को आप मेल करना चाहते हैं, आप मेल कर दीजिए, राइट, ओके। अब यहाँ पे आता है
फाइनल टच की अब हमने सर्च कर लिया, प्रिंट कर लिया, पीडीएफ कर लिया। अब परचेज ऑर्डर क्या है? परचेज ऑर्डर बेसिकली मैंने इसलिए बनाया कि सपोज दैट मान लो कि आपको परचेज आइटम खरीदना है, कौन सा आइटम कितना खरीदना है ये आपको पता कैसे चलेगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्मेट बनाएंगे, ज्यादा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसी सीट को कॉपी कर लीजिए, मूव और कॉपी कर लीजिए, और इसका नाम हम दे देते हैं, और यहाँ पे रहेगा इसको कर दीजिए परचेज ऑर्डर। इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है तो डिलीट करके इसको हम नो फिल कर देंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं जिससे कि कोड जो है ना आपको ज्यादा चेंज ना करना पड़े। फाइन, तो इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, परचेज ऑर्डर करते हैं। अब लेकिन इसमें कोड आइटम क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए अवेलेबल स्टॉक, उसके बाद क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एक कॉलम छोड़ दीजिए, किसके लिए, इसको डिलीट कर दीजिए आप, यहाँ पे कर दीजिए ऑर्डर। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अवेलेबल स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ दिखे। रिक्वायर्ड हमें कितना और चाहिए, सपोज दैट मान लीजिए कि आप फिक्स करते हो कि एटलीस्ट हर आइटम का 200 क्वांटिटी हमारे पास होना चाहिए, तो किसका कितना ऑर्डर दे, क्योंकि जो कम सेल हो रहा है वो ज्यादा मंगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा सेल हो रहा है उसको ज्यादा मंगाने की जरूरत है। तो क्योंकि अगर इसका मान लीजिए कि 160 स्टॉक बचा हुआ है तो इसका कम मंगाना है, इसका कम बचा हुआ है, इसका मतलब इसका स्टॉक ज्यादा मंगाना है, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल चलिए, और जो सर्च वाले में कोड हमने लिखा था लास्ट में, सेम इसी को आप कॉपी कर लीजिए, लेकिन इसमें आपको ये सब जस्ट पूरा ये कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसको जस्ट, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए परचेज ऑर्डर। ये सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेट का मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो डेट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। अगर परचेज ऑर्डर दे रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सब यहां से हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये सब सही है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, करेंट प्राइस, ये सब हट जाएगा यहाँ से, ये नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ये कंडीशन भी हटा देंगे, डेट का करेक्टेरिया हटा देंगे कि शुरू से लेके आज तक जो वैल्यू है वो मुझे बताओ, यानी कितना अभी तक परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, वो हमने निकाल लिया यहाँ पे, क्योंकि डेट करेक्टेरिया हटा दिया। अब बाकी सब सेम जाएगा, टोटल परचेज, टोटल सेल। अब डी कॉलम में हमको क्या चाहिए था, अब यहाँ देखिए, ए में हमको चाहिए आइटम कोड, तो हमने ये आइटम कोड दे दिया। दूसरे में हमको आइटम नेम चाहिए, अवेलेबल स्टॉक देना है, तो अवेलेबल स्टॉक हमारे पास क्या आएगा, तो अवेलेबल टोटल परचेज माइनस टोटल सेल, जबकि वो मैंने दे रखा है। अब डी में हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ऑर्डर चाहिए, तो रिक्वायर्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा अवेलेबल स्टॉक आया कि दिस इज आवर अवेलेबल स्टॉक, लेकिन डी में हमको करना है कि मिनिमम 200 होना चाहिए क्वांटिटी, माइनस अवेलेबल। अवेलेबल हमारा कहाँ है, तो अवेलेबल हमारा ये रहा, यही हमारा अवेलेबल सेल। या आप ये भी कर सकते हो, इसको डिलीट करो और इसी को आप कॉपी कर लो, इसी को आप कॉपी कर लो और इसको ब्रैकेट में डाल दो कि 200 माइनस टोटल परचेज सेल, कि 200 से अगर कम हो तो उतना जो भी वैल्यू हो वो डी में आ जाए, और ये सब यहां से हटा दो। अब यहाँ पे सीट केवल चेंज कर दो, सीट कितने में करना है, हमारा जो परचेज इन्वेंट्री है, यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर, ये सीट नंबर 10 है, तो यहाँ पे कर दो 10, राइट? ओके, डन। यहाँ पे A5 से G99 करने की जरूरत नहीं है, बदलने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं भी बदलते हो तो भी काम चलेगा। तो ये G99 हो जाएगा, और ये बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। अब इस परचेज ऑर्डर को लो आप, और इसको जाओ यूजर फॉर्म में, परचेज ऑर्डर में जाके इसको पेस्ट कर दो। अब आप इसको रन करो एक बार, रिपोर्ट में जाओ और सीधा परचेज ऑर्डर पे क्लिक करो, तो आप देखोगे आपका परचेज ऑर्डर यहाँ पे तैयार हो गया है। ये 157 है, रिक्वायर्ड है 43, जैसे इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 200 होगा। अब यहाँ पे आपके मैनेजमेंट चाहते हैं कि नहीं 43 की जगह पे 50 आना है, तो आप 50 डालो, अगर 36 है तो 40 आना है, 40 डालना है, यानी जो डालना है वो मैनुअल डाल सकते हैं। और अगर आपको ये सेक्शन नहीं चाहिए, ये रिक्वायर्ड केवल चाहिए, तो इसको ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे जो आप सीखेंगे इसमें बहुत ही वो भी कमाल का है, वो क्या है कि आप यूजर फॉर्म में ये कैसे जानेंगे कि इसमें टॉप 5 आइटम का नाम बताए जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, टॉप लेस 5, यानी टॉप 5 ऐसे आइटम का नाम बताओ जो सबसे कम सेल हो रहा है। तो उसके रिपोर्ट जनरेट के लिए हम इसका एक अलग से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।